फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से और फ्रंट पे डीप बैक भी डीप कुर्ते की कटिंग करना बताती हूँ, और वो भी लाइनिंग वाला कुर्ता है। तो इस तरीके का कुर्ता है, इसका नेक बना हुआ है बट हमें इसे लाइनिंग पे कट करेंगे। तो इस टाइप के कुर्ते को किस तरीके से कट करना है इसमें भी कटिंग करना बताऊंगी मैं लाइनिंग में बताती हूँ। और इसका क्या मेजरमेंट है, और दोनों गले हमारे डीप है, आगे का भी डीप है और फ्रंट बैक दोनों डीप है। इसका जो मेजरमेंट है, इसकी लंबाई रखनी है हमें जितना कुर्ते की लंबाई है उतनी, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं करना है। चेस्ट है 43 इंच, जो बेस्ट है वो है 38 इंच, हिप राउंड है 50, शोल्डर है 16.5 इंच, स्लीव्स की लंबाई रखनी है हमें 16 इंच, मौली है राउंड है जो 10.5 इंच, और हमारा बैक का नेक है 10 इंच। उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कुर्ते की कटिंग करेंगे, और इतनी मेजरमेंट की हमें सिर्फ नीड है। तो अभी हम यहाँ से क्या करते हैं कि पहले हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, बैक गला कैसा है, तो बैक गला हमारा राउंड रहेगा। हमें रेडी शोल्डर कितने रखने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 3 इंच रेडी शोल्डर हम 3 इंच के रखेंगे। अगर इस तरीके की आपको नॉलेज है तो आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया कि पहले हमारे 16.5 इंच के शोल्डर है, उसमें से हमें कितना माइनस करना है, हमें माइनस करना है 2.75। यहां से 2.75 माइनस करेंगे। 16.5 इंच के शोल्डर है, 1 इंच 2 इंच, और यहां तक आ गया हमारे 2.75। हमारे पास बचता है 13.75। 13.75 को हमें ऐसे हाफ कर लेना है और यहाँ मार्किंग कर देना है हाफ पर। यहाँ मार्किंग हमारी हो गई है। ½ इंच बस डाउन जाएंगी, यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसे ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर। शोल्डर माइनस तो हो गया। अभी हमें आर्म होल सेफ कैसे देना है ये भी निकालना है। अभी हमें निकालना है आर्म होल। आर्म होल कैसे निकालना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6, सिर्फ 6, उसमें ज्यादा कम ज्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डीप गला है। तो यहाँ से 43 चेस्ट है, 43 डिवाइड बाई 6 करेंगे, 7.25 इंच आ जाएगा। यहाँ पर मार्किंग कर देंगे हम 7.25 इंच पर। ये निकल आई चेस्ट लाइन। अभी हमें इसका और इसका मिड ले लेना है और यहां से हमें मार्किंग करना है। नेक का मार्किंग करेंगे, 10 इंच पे मार्किंग कर देंगे, और यहां से हमें बेस्ट का करना है 16 इंच पर, और 21 इंच पर हिप राउंड का करना है। चेस्ट लाइन नेक है, वेस्ट का है। अगर आप 15.5 की करेंगे तो भी चलेगा, 15.5 तक भी ये चलेगा, 16 नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 15.5 परफेक्ट है। और इसे कर देंगे ऐसे। अभी हमें ये मार्किंग करनी है, कैसे बनाना है, आर्म होल कैसे बनाने हैं कि यहां से जितना यहां से यहां तक लिया है उतना ही यहां पर लेंगे। जब भी हमारा 40 से प्लस जाता है ये साइज, तो ये गुलाई है जो वो 1.25 इंच का ही रहता है। यहाँ पर आर्म होल से पर लेंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल का। ये नेक का मार्किंग है यहाँ से, और इसे हमें ये 4 इंच रखेंगे। जो बाकी बचा है 3 इंच नेक के लिए हो जाएगा। अगर चाहे तो आप थोड़ा सा यहाँ पर, ये 3 इंच है, यहाँ 3.5 इंच भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये नेक राउंड हो गया। अभी चेस्ट का मार्किंग करना है, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 करेंगे, उसमें 2 इंच का ही लूज, 1.5 इंच का ही रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डीप गला है। तो आप इसको, ये है 43 प्लस 2 इंच भी करेंगे, 45 हो जाएगा। 45 को हमें, तो यहाँ आएगा 11.25 इंच।
और यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे 1.5 इंच पर। यहाँ पर आएगा 38 है वेस्ट हमारा, उसमें हमें 2 इंच लूजिंग देना है, तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर 40 पे मार्किंग करेंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जितना हमें चाहिए उतना ही करना है। और ये है हमारा 50, इसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे, 52 हो जाएगा, 13 आएगा। इसमें जितना हमारा एक्स्ट्रा है उतना ही लेंगे बस। ये कितना यहाँ पर आ रहा है, स्ट्रेट कुर्ता बनाएंगे, ये आ रहा है 14 इंच, यहाँ पर भी 14 पे मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से अस्तर का हमें लंबाई कितना लेना है, 42। इसे इससे मिला देते हैं, इसे इससे मिला देते हैं, इसे इससे मिला देते हैं, और इसे इससे मिला देते हैं। ये है हमारी फिटिंग की मार्किंग, और ये मार्किंग मार्जिन है। इसी के अकॉर्डिंग इसकी पूरे की कटिंग कर लेना है हमें। स्ट्रेट कुर्ता रहेगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। नेक हमें बनाना है तो कैनवस पेपर से बनाना है, बाकी इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गई है बैक पार्ट की, अभी फ्रंट की करनी है। बैक पार्ट का डीप गला है, हमने कितना माइनस किया है ये बताया है, अभी फ्रंट का करेंगे। फ्रंट के लिए भी हमें ऐसे ही कपड़ा 2 फोल्ड में करना है, एक साइड से ही करना है, और उसके बाद इसकी मार्किंग करेंगे। यहां से इसे ऐसे ही रख लेंगे, दिख रहा है ना? हाँ, अभी हमने ये कपड़ा 2 फोल्ड में कर लिया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है, किस तरीके से कटिंग करना है, फ्रंट पार्ट का कितना माइनस करना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमारा नेक बना हुआ है, राउंड ही नेक है, बट उसमें हमारा गला है सिर्फ 7 इंच का, उसमें कितना माइनस करना है वो बताएंगे आगे। तो पहले हमें क्या करना है, जो फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर है हमारा 16.5 इंच, उसका हाफ लेंगे, यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। 1 इंच डाउन जाएंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, इसे ऐसे इससे मिला देंगे, इसका और इसका मिड लेंगे। अभी इसमें माइनस करना है, उसके बाद मिड लेना है। माइनस कितना कैसे करना है, जब भी हमारा गला 7 इंच रहता है और राउंड नेक है, उसमें माइनस सिर्फ हमारा होगा 2.25 माइनस होगा। जैसे कि हमारा बैक वाला 10 था, उसमें हमारा माइनस ज्यादा हुआ था, बट ये 7 इंच है, 2.25 माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले चेक करेंगे, 16.5 इंच है, 1 इंच, 2 इंच, और यहां से 25, और ये रहेगा 14.25, इसका ले लेंगे। 7.25 पर मार्किंग कर देंगे यहां पर। अब इसका और इसका मिड ले लेंगे। अब यहां से मार्किंग करेंगे नेक की, नेक रहेगा 7 इंच, 15.5 इंच, बेस्ट मार्किंग 21 इंच, हिप राउंड मार्किंग। अभी हमें आर्मोल बनानी। आर्मोल कैसे बनाना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6, क्योंकि आगे का भी गला हमारा डीपी है, कम नहीं है, तो ये आएगा 7.25 इंच। यहां से मार्किंग करेंगे 7.25 इंच पर, ये निकल आई हमारी चेस्ट लाइन।
हमें मार्किंग करना है। ये नेक का हो गया है। चेस्ट का आर्मोल बनाना है पहले, तो यहाँ से 7.25 इंच पर मार्किंग है। ये यहाँ पर भी 7.25 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। इसका यहाँ से सीधा मार्किंग कर देंगे और इसका मिड ले लेंगे। 0.25 अंदर जाएंगे। 25 ही अंदर गए हैं और यहाँ से ये 1 इंच का आर्मोल का गुलाई देंगे। आर्मोल से पर से ये नेक हमारा, ये आर्मोल बन गया। ये हो गई अब चेस्ट लाइन। बाकी ये ऊपर का पोर्शन बन गया। बैक वाले पार्ट को ही हम रखेंगे और कटिंग कर देंगे। अभी पहले हमें नेक का मार्किंग और कर लेना है। तो ये नेक का मार्किंग हो गया है। अभी ये रेडी रखना है 4 इंच और ये कितना है, ये 3.25 इंच। और इसे कर देंगे, जितना यहाँ पर है इतना ही यहाँ पे कर देंगे, सीधा कर लेंगे। ये यहाँ से हमने यहाँ जितना माइनस किया उतना यहाँ कर देंगे। डीप गला है, स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से इसे थोड़ा सा ऐसे डाउन करेंगे, ऐसे बस। और इसे अब कटिंग कर लेंगे। अब रख लेंगे हम दूसरे, उसको नेक बनाएंगे हम उसी में कैनवस पेपर से। अब हम इसे ऐसे ही रखकर कटिंग कर लेंगे। इसे कट टू कट मिलाएंगे और यहाँ से भी कट टू कट मिलाकर परफेक्ट कटिंग कर लेंगे। इसी की तरह हम सेम मेन फैब्रिक को कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये हमने इस तरीके से ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग की तो हमने कटिंग करना आपको बताया था। मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। इस तरीके से रख रख के कटिंग हो गई है। और ये दोनों पार्टों की, इसकी भी हो गई है, बैक वाले पार्ट की, फ्रंट वाले पार्ट की भी हो गई है। दोनों पार्ट, इसकी भी देखो इस तरीके से ही कटिंग कर ली है। अब ये दोनों पार्ट हम अलग कर देंगे और इसमें से हमें निकालनी है स्लीव्स। स्लीव्स कैसे निकालनी है, जितना हमारा फैब्रिक है इसे ऐसे 2 फोल्ड में करेंगे और यहाँ से ये हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। स्लीव्स के लिए हमें स्लीव्स रेडी चाहिए 16 इंच का। ये फैब्रिक हमने लिया है, इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे अच्छे से कटिंग करके और इसे इसमें रखकर देखो ऐसे चेक करेंगे कितना लंबाई हो रही है। हमें लंबाई 16 इंच निकाल ली है। ये हमारी परफेक्ट 16 इंच हो रही है, इतना हमें रखना है। और कैसे करेंगे, यहाँ से हमारा ये है 10.5 इंच, यहाँ 10.5 इंच पर मार्किंग करके 4 इंच यहाँ पर डाउन जाएंगे। ये 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे और इसको ऐसे जिस तरीके से हमने मार्किंग किया उसी तरह से इसे कटिंग कर लेंगे। जॉइंट करके आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने ये स्लीव्स रेडी की थी। तो बहुत ही अच्छे से की तरीके से मार्किंग किया, इसी तरीके से इसको कटिंग कर लिया है और हमने बनाकर भी रेडी कर लिया है। देखो कुछ ऐसे इनको बनाया है स्लीव्स को,
जो फ्रंट वाले पार्ट के टुकड़े थे वो जोड़े हैं और ये वाला बैक वाले पार्ट का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस तरीके से ये पार्टों की भी कटिंग कर ली है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।